देवताओं की भूमि में मैं उस शांति की तलाश में निकला जो केवल सबसे ऊंची चोटियों की खामोशी में मिलती है। यह उसी सफर की कहानी है। कहते हैं कि जब देवताओं ने पृथ्वी पर अपना घर चुना तो उन्होंने उत्तराखंड को बनाया। यह एक ऐसी जगह है जहां हवा में भी एक प्राचीनता का एहसास होता है और पहाड़ सिर्फ खड़े नहीं रहते, वे आप पर नजर रखते हैं। यह देवभूमि है, यानी देवताओं की भूमि, उत्तर भारत का एक राज्य जो अपनी असली और अनछुई प्रकृति के लिए जाना जाता है। मैं यहाँ खुद से एक सवाल लेकर आया था, क्या एक ही यात्रा में सच्चा रोमांच और गहरी आध्यात्मिकता मिल सकती है? इसका जवाब पाने के लिए मैं इसकी सबसे ऊंची चोटियों को एक्सप्लोर करने निकल पड़ा। मेरा सफर वहां से शुरू होना था जहां मैदान खत्म होते हैं और पहाड़ों की शुरुआत होती है, उन लंबी घुमावदार सड़कों पर जो हिमालय की शांत भव्यता की ओर ले जाती हैं। जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंचे नीचे सब रास्ते बस भक्ति के सुर में गाते हैं। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ, हो जाता हूँ, हो जाता हूँ। बस छूने से तर जाए सबसे पवित्र वो पाँव तुम। बस लिए समर्पण तन मन से मैं देवभूमि में आता हूँ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ, हो जाता हूँ। भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ। गढ़वाल हिमालय की यात्रा अपने आप में एक रोमांच है। मैदानों के शोर को पीछे छोड़ते ही
सड़कें पहाड़ों के किनारों से मजबूती से चिपककर रिबन की तरह मुड़ने और घूमने लगती हैं। हर हेयरपिन मोड़ के साथ हवा ठंडी और दुनिया शांत होती जाती है। हर चीज का पैमाना पूरी तरह से बदल जाता है। हलचल भरे कस्बों की जगह छोटे छोटे सीढ़ीदार गांव ले लेते हैं, जो खड़ी ढलानों से जुड़े हुए लगते हैं और उनके रंगीन घर बिखरे हुए गहनों की तरह दिखते हैं। नीचे घाटी में बहती नदी की दहार एक दूर की गूंज में बदल जाती है, जो एक विशाल हरे कालीन पर बुने हुए चांदी के धागे की तरह लगती है। यह ड्राइव चलते फिरते ध्यान करने जैसा है। आप अचानक से दिखने वाले झरनों, हवा में तेजी से फड़फड़ाती प्रार्थना पताकाओं और एक गर्म जानी पहचानी मुस्कान देने वाले स्थानीय लोगों के पास से गुजरते हैं। यह उस जिंदगी को धीरे धीरे और सोच समझकर पीछे छोड़ने जैसा है जिसे आप छोड़कर आए हैं। मैंने केदार कांठा ट्रेक पर जाने का मन बनाया था, जो अपने मनोरम दृश्यों के लिए मशहूर एक बहुत ही पसंदीदा रास्ता है। सड़क का सफर सांकरी के छोटे से गांव में खत्म हुआ, जो ट्रेक का शुरुआती पॉइंट है। जैसे ही मैंने
उत्तराखंड का जादू आपको आपकी सीमाओं तक धकेलने और आपको स्पष्टता के साथ पुरस्कृत करने की क्षमता में निहित है। यह एक ऐसी भूमि है जो आपको दिखाती है कि जागृति का मार्ग प्रकृति की अदम्य सुंदरता में पाया जा सकता है। पहाड़ों की खामोशी आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर करती है, आपको खुद से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। चढ़ाई का संघर्ष मन को शांत करता है और ऊपर से मिलने वाला इनाम आत्मा को भर देता है। दोनों आवश्यक हैं, दोनों पवित्र हैं। तो अपने ही सवाल का जवाब दूं, क्या एक ही यात्रा में रोमांच और आध्यात्मिकता मिल सकती है? बिल्कुल, उत्तराखंड में वे दोनों एक ही हैं। चढ़ाई एक प्रार्थना है और नजारा उसका जवाब है। यह एक याद दिलाता है कि कभी-कभी अपने केंद्र को खोजने के लिए आपको किनारे तक यात्रा करनी पड़ती है। देवताओं की भूमि की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यह जगह आपको छोटे और बड़े तरीकों से बदल देती है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। और आपके बारे में क्या? क्या आपका कोई ऐसा यात्रा अनुभव रहा है जिसने आपको सचमुच बदल दिया हो? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। मुझे आपकी कहानियां सुनना अच्छा लगेगा। और अगर आपको यह यात्रा पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक खोज जारी रखें।